जब तक आप हुकूमत में हैं तो फिर आप वजीर आला के साथ भी बैठेंगे, वो आपको रुतबा भी देगा, वो आपको ओहदा भी देगा और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जहां आपने इधर उधर कोई भड़कने की कोशिश की या फड़कने की कोशिश की तो फिर सिस्टम यूं करके जो है वो काम स्टार्ट कर देता है। खुर्रम लगारी को तोड़ना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पंजाब हुकूमत के लिए मजीद आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको फैक्ट्स बता दूं जो तो लिखे हुए फैक्ट्स हैं, फिर आपको पीछे की कहानी बताऊंगा जो लिखे हुए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज की जो खबर है, खबर भी है, कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स भी हैं, कुछ तबसरा तज्जिया भी है, ये सारा आपके सामने पेश करूँगा। ज़रा सबसे पहले आपको फैक्ट्स बता दूँ जो तो लिखे हुए फैक्ट्स हैं, फिर आपको पीछे की कहानी बताऊँगा जो लिखे हुए नहीं हैं, और फिर आपको इस पर अपना तज्जिया दूंगा कि मजमूई तौर पर अगर आप इस पूरे वाक़े को उठा के बर्ड आई व्यू इसका लें तो एक्चुअली हो क्या रहा है। मामला है जी खुर्रम लगारी साहब का। खुर्रम लगारी साहब कौन है? खुर्रम लगारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं। अब पता नहीं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं कहूँ या ना कहूँ, इतनी भी नहीं समझ आती, क्योंकि वो बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ। अच्छा, जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर जो हैं वो बड़े वोकल किस्म के उनके सपोर्टर हैं, मतलब कोई माड़े किस्म के सपोर्टर नहीं है। तो उनके खिलाफ जनाब कल एक FIR कटी है। पहले मैं फैक्चुअल चीज़ें बताता हूँ, फिर आगे मजीद डिटेल आपको आगे व्लॉग में आपको बताता हूँ। फैक्चुअल चीज़ें ये है जी कि उनके खिलाफ कल एक FIR कटी है DHA लाहौर के अंदर। मामला है कि जी एक खातून है और वो खातून ने ये क्लेम किया है कि जी खुर्रम लगारी जो हैं वो मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहते हैं और इन्होंने कोई झूठा निकाहनामा भी जो है वो मेरे साथ साइन किया हुआ है, और ये पिछले कोई 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है और ये बार बार मुझे ब्लैकमेल भी करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। और इन्होंने मेरे घर के बाहर जो है वो फायरिंग भी की है। उसकी CCTV फुटेज आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वो भी इन्होंने शेयर की है। वाइट रंग की गाड़ी कोई आती है और उसके अंदर ये CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि फायर होता है और उसके बाद जवाबी फायर होता है गार्ड की जानिब से घर के अंदर जो है। तो इस सिलसिले में FIR कटाई गई है। अब ये तो है जो कुछ FIR में लिखा हुआ है। अब जो खुर्रम लगारी के जो करीबी ज़राए हैं वो क्या बताते हैं इस सारे वाक़े के हवाले से, मैं वो भी बता देता हूँ। वो ये बताते हैं कि जी खुर्रम लगारी ने इनके साथ, इस खातून के साथ जो है वो दूसरी शादी की हुई थी, लेकिन वो जो शादी है वो जिसे कहते हैं रजिस्टर करना, वो वाला सिलसिला नहीं था, लेकिन शादी की हुई थी इन्होंने और लाहौर के अंदर इस खातून को रखा हुआ था। और ये खातून जो है अपने घर पे रहती थी, अपने घर से मुराद अपनी फैमिली के साथ ही रहती थी, शिफ्ट नहीं हुई थी अभी तक खुर्रम लगारी के यहाँ। और ये उनकी दूसरी शादी है, तो मैंने बताया खुर्रम लगारी की दूसरी शादी है। खुर्रम लगारी के घर से जो है वो उनके ऊपर ये प्रेशर था इस बात का कि जी आपने ये जो शादी की हुई है इसको या तो लीगलाइजली इसको लीगली अनाउंस करें, पूरे माशरे के अंदर अनाउंस करें कि आपने दूसरी शादी की हुई है, तो या फिर इसको ख़त्म करें। ये जो बीच का लटका के वाला सिलसिला ये ख़त्म करें और इस खातून को जो है वो प्रॉपरली उनके घर से लेकर आएँ यहाँ पे और उनको वो मतलब प्रॉपर एक घर के अंदर रखें। ये जो अपनी फैमिली के साथ रह रही है ये नहीं होना चाहिए। ये मामला जो है ये बड़ी देर से लटक रहा था और ये मामला जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो है वो कोई इनकी आपस में नाराज़गी हुई, कोई पैसों का भी कह रहे हैं कि कोई मामला हुआ है आपस में दोनों का, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई है और खुर्रम लगारी के ख़िलाफ़ जो है वो ये अब पर्चा कट गया। अब कुछ इतलात के मुताबिक, जब ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ इतलात के मुताबिक खुर्रम लगारी ने अपनी बुरी ज़मानत जो है वो करवा ली है। ये तो है वाक़या, ये तो है वो जो डिटेल, जो बैकग्राउंड डिटेल जो मुझे अभी तक पता लगी है इस वाक़े की। अब आ जाए इसके तरफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो है। अच्छा, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि खुर्रम लगारी ने हमें इंटरव्यू दिया हुआ है और उस्मान बुज़दार की काबीना का गालिबन हिस्सा भी रहे हैं, उनके बड़े करीबी रहे हैं। वो कोई स्पेशल असिस्टेंट या इस किस्म का इनको ओहदा शोदा भी या एडवाइज़र का पता नहीं को ओहदा मिला हुआ था इनको। और ये बड़े वोकली आए और पंजाब हुकूमत के खिलाफ बोले भी। हमें जो इंटरव्यू ने दिया उसमें उस्मान बुज़दार साहब के बारे में इन्होंने क्या फरमाया था, जरा पहले ये सुनिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब के साथ आप तो स्पेशल असिस्टेंट भी थे उस्मान बुज़दार साहब के, आपने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। उसका एहसान था, हम अपने वोट लेके नहीं आया है, उसका क्या एहसान था उस्मान बुज़दार के साथ? उस्मान बुज़दार खुद किसी का मोहताज है यार। किसका मोहताज है? मोहताज है हमारे वोटों को, हमारा मोहताज है, हम वोट दे उसकी हम बच सकते हैं। नहीं, वो तो पैसे का मोहताज है, क्या करें? पैसे का मोहताज है?
नहीं नहीं मैं समझा नहीं इस बात से। 77 अरब लगता है एक हल्के में, क्या 77 अरब एक हल्के में लग सकते हैं? नहीं 37 अरब नहीं, एक हल्के में। ये तो और आप सिर्फ 10 अरब देते हो 181 हल्के को। 77 अरब ये उस्मान बुज़दार साहब के हल्के में लगा। जी तोसे में लगा है। तो ये तो हर वक्त कहते थे कि नहीं लाहौर सारा कुछ ले गया, तो अब इस मरतबा तौनसा सब कुछ ले गया। इस बार तो तोसे का भी एक हल्का ले गया भाई। अच्छा, तौनसे का और भी एक डीजी हल्का। खान की एक पुल बनी है 2 अरब रुपए की, जो कि 2 करोड़ की भी नहीं थी। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बता रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, मुंह पे बता रहा हूँ। नहीं, वो इमरान खान साहब तो कहते हैं जनाब बड़े एक्टिव हैं, और या लोग कहेंगे कि इससे बेहतर सीएम ही कोई नहीं आया 70 साल में। यार खुदा का खौफी करो, आपके यहाँ मैट्रिक फेल मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं, ये मुझसे बातें करेंगे यार। तो ये आपने सुना है उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर इन्होंने बड़े सवेर किस्म के इल्जाम लगाए हुए, करप्शन वगैरह के और इस किस्म की चीज़ों के। अब एक चीज़, ये जो कुछ आपने सुना है इसको ज़हन में रखिएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे इसको रख लें। अब दूसरी जगह पे आ जाए। दूसरा मामला ये है कि पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब हुकूमत है, ये इस दौड़ में लगी हुई है कि हमने जहांगीर तरीन के बंदे तोड़ने हैं। अब जब बंदे आपने तोड़ने होते हैं ना, तो 3 तरीके होते हैं तोड़ने के। एक तरीका होता है प्यार मोहब्बत से बुला के, इज़्ज़त दे के, इज़्ज़त ले के, गुफ्त शुनीद करके, निगोशिएट करके अपनी बात मनवा ली जाए। ये नहीं जब होता, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे इस केस में हो रहा होगा, लेकिन मैं नॉर्मली जो टैक्टिक्स होते हैं किसी को अपने पास लाने के, उसके क्या तरीका होता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि पैसा चलता है, और पैसा तो हमारी सियासत में बहुत चलता है, ये हकीकत है। मतलब इतना पैसा चलता है कि लोग जो हैं वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं पैसे के बलबूते के ऊपर। बड़ी आम सी नॉर्मल सी बात है। और तीसरा तरीका होता है कि उसकी फाइल खुल जाए। ये पाकिस्तानी सियासत में भी एक आम चीज़ है, लोगों की फाइलें खुलती हैं। जब फाइल खुलती है, अब फाइल खुलने से क्या मुराद होती है? फाइल से खुलने से मुराद होती है उसके कोई पुराने मामलात, या जहाँ वो फंसा हुआ है किसी मुश्किल में है, तो वह या तो आप उसको कहते हैं कि यार ए ताड़ा पेज हो टाइट हो जाएगा, या फिर हम आपको इस मुसीबत में से निकाल लेते हैं, वो जो भी प्रॉब्लम उसकी है। अब खुर्रम लगारी के साथ ये सारा ये जो मामला है, ये ज़हन में रखिएगा, ये चल तकरीबन पिछले 1 साल से रहा था, ठीक है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से जो कार्रवाई हो रही है, उसके बाद खुर्रम लगारी के खिलाफ जितनी तेज़ी से FIR कटी है, जितनी तेज़ी से कटी है, नॉर्मली हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी MP MNA के खिलाफ इतने आराम से FIR नहीं कटती। और पिछले 2 हफ्ते से ये कार्रवाई चल रही है कि जहांगीर तरीन के बंदे हमने तोड़ने हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक फैजुल हसन चौहान को यह टास्क दिया गया है, और जहांगीर तरीन के मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए भी गए हैं। ये भी मैं तस्दीक कर रहा हूँ आपको कि मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए गए। नज़ीर चौहान इसकी एक कड़ी है। आपने देखा कि वो उड़ के दूसरी साइड पे वो चले गए, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो जैसे भी हुआ, वो चाहे वो बेसिकली जो शहजाद अकबर के खिलाफ उन्होंने जो कुछ बातें की हुई थी, उसके बाद में फंसना ही था उन्होंने, तो वो फंस गए। जब वो फंस गए तो उसमें से निकलने का वही, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो एक ही तरीका था कि इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। तो उन्होंने वापस ही उन्होंने कहा जी मेरी आंखें खुल गई और मुझे पता लग गया जहांगीर तरीन ने मेरे साथ क्या कुछ किया, तो मैं वापस इमरान खान साहब के पास आ गया। और उसके बाद कल या परसों गालबन उनकी इमरान खान साहब से लाहौर के अंदर मुलाकात भी करवाई गई है। अब पॉइंट ये है कि ये सारा सिलसिला जो कुछ भी हो रहा है, खुर्रम लगारी के लिए को तोड़ना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पंजाब हुकूमत के लिए मज़ीद आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये मुकदमेबाजी स्टार्ट हो गई है और ये FIR स्टार्ट हो गई है। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि खुर्रम लगारी इस सारे मामले के अंदर जो है बेकसूर होंगे, पूरी तरह कसूरवार होंगे, बिल्कुल कसूरवार होंगे। लीगल एक्शन भी होना चाहिए, कोई ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है तो एक्शन होना चाहिए इसके खिलाफ। लेकिन सियासी तौर पर खुर्रम लगारी ने अपने हाथ एक किस्म के काट के जो है वो अगलों के हाथ में पकड़ा दिए हैं। या तो वो अब इस सारे मामले को इनफरादी तौर पर खुद ही हल कर ले, अगर खुद नहीं हल कर सकते तो वो इस मामले में जब फंसेंगे तो जाहिर बात है पंजाब हुकूमत के खिलाफ या PTI के खिलाफ जो के पास जो है वो एक कार्ड आ गया है, ये जोकर का कार्ड आ गया कि वो किसी वक्त भी इनको इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मेरी इतलात के मुताबिक ये सिलसिला भी और भी तेज़ होगा, सिर्फ खुर्रम लगारी के हवाले से नहीं, और भी जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई मज़ीद और तेज़ होती जाएंगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो या तो आप प्यार से मान जाएं, अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे तो फिर पहिए जो है ना, फाइलों को पहिए बड़ी जल्दी लग जाते हैं पाकिस्तान में। कौन लगाता है, किस तरह लगाता है, मेरे ख्याल में उसके बारे में मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, वो सब आप समझते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि जब तक आप हुकूमत में हैं तो फिर आप वज़ीर आला के साथ भी बैठेंगे, वो आपको रुतबा भी देगा, वो आपको ओहदा भी देगा और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जहां आपने इधर उधर कोई भड़कने की कोशिश की या फड़कने की कोशिश की
तो फिर सिस्टम यूं करके जो है वो काम स्टार्ट कर देता है और फिर सीधा वो पटरी के ऊपर आ जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि आप MP हैं या कौन है, वो सीधा वज के ट्रेन आती है और आपको आके लगती है। तो खुर्रम लगारी के साथ भी यही हुआ है कि वो चाहते ना चाहते हुए भी इस दलदल के अंदर अब फंस गए सियासी तौर पर, और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।